पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, कल मैंने जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर हैं, मंसूर अली ख़ान के एक बारीक वारदात में मंजर आम पर लाया था। इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया और मुझे कहा गया कि ये जो हमारे सहाफ़ियों के अंदर जो गंद फैला हुआ है, कम से कम इसको भी एक्सपोज़ करें। हमारी सहाफ़त जो है, सहाफ़त को देखा जाए तो बड़ा पाकीज़ा मिशन है, अंबिया का जनाब मिशन है, अंबिया का पेशा है। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, अगरचे सहाफ़ी बड़े बड़े माफियाज़ का मुकाबला करते हैं, उनकी सरकोबी करते हैं, उनको नंगा करते हैं, उनको उनके तमाम करतूत मंजर आम पर लाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमारे सहाफ़ियों के अंदर एक माफिया आ गया है। अब वो सहाफ़ियों का रूप धारे हुए हैं और उनका काम क्या है? उनका काम ज़्यादातर इन माफियाज़ को सपोर्ट करना और उन पर पर्दा डालना है। और एक हमारे सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हर वक्त हुकूमत की कासालेसी करता रहता है, जिनका काम ये है कि हुकूमत के जुल्म पर, हुकूमत की ज़्यादतियों पर पर्दा डालते हैं। जब भी कोई हुकूमती जुल्म होता है तो आ जाते हैं सीना ठोंक कर और एक आध बात उसकी मजम्मत में कर देते हैं, बाकी उस पर पर्दा और चलो जी इस पर मट्टी पाव वाली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। अब एक ताज़ा जनाब वारदात जनाब इकरारुल हसन साहब ने भी डाली है, वही सरेआम वाले जो ARY पर बड़े अरसे से सरेआम प्रोग्राम कर रहे हैं। अब उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वीलॉग किया ख़ास तौर पर, जो अम्माद फ़ारूक साहब के साहिबजादे अम्मार के हवाले से है। आप जानते हैं कि अम्माद फ़ारूक PTI के टिकट होल्डर थे और 9 मई के बाद जब एक हुकूमती जबर और जुल्म और इस्तबदाद का सामना करना पड़ा तो उसमें अम्माद फ़ारूक को भी उठा लिया गया। उनके 3 साहिबजादे हैं, उनमें से जो एक बेटा है उसका नाम अम्मार है, वो अपने बाप का इंतहाई लाडला था। पुलिस के बार बार छापों की वजह से अपने बाप को गिरफ्तार करने के बाद और उसके बाद माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, दादी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में अम्मार के जहन पर शदीद जनाब असरात मुरतब हुए, वो जहनी मरीज़ बन गया, वो कई महीने तक बीमार रहा, मुख्तलिफ अस्पतालों में रहा और यहाँ तक कि जब उनको पता चला कि ये PTI के जनाब फ़लाँ ओहदेदार का और टिकट होल्डर का बेटा है, तो ऐसे में उसे अस्पताल वालों ने रखना शुरू किया। आखिरी मरतबा उसे इत्तफाक हॉस्पिटल में लाया गया था, लाहौर के, जो मियां नवाज शरीफ का एक अस्पताल है, और वहाँ कुछ अरसा रहा। वहाँ उसे वेंटिलेटर मैसर आया, लेकिन वहाँ से भी उसे छुट्टी दे दी गई और माजरत कर ली गई कि वो उसका मज़ीद इलाज नहीं कर सकते। और ये बच्चा, जो तमाम वसाइल उसके बाप के पास मौजूद थे, लेकिन वो चूँकि जेल में मौजूद था और ये एड़ियाँ रगड़ कर सिसक कर मर गया। इस पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। इसके बेटे ने, दूसरे बेटे ने एक हुकूमत से गड़गड़ा कर, आज यूँ समझे हाथ बांध कर दरख्वास्त की कि आप मेरे बाप को कम से कम 3 दिन के लिए छोड़ दें पेरोल पर, ताकि वो आकर अपने बेटे को आखिरी दीदार कर सके और उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन और दीगर जो मामलात हैं उसको कर सके। अब ये इतना प्रेशर था कि हुकूमत ने अम्माद फ़ारूक को रिहा तो कर दिया, लेकिन आप उसकी वीडियो फुटेज देखें कि जब वो नमाज जनाजा पढ़ रहा था तो पीछे से एक साहब ने उसको कपड़ों से पकड़ रखा था कि ये कहीं भाग ना जाए, और अभी नमाज जनाजा का सलाम फिरा ही था कि उसे घसीटते हुए ले गए और उसे घर तक नहीं जाने दिया। ये इसकी सूरत हाल, इस पर एहतजाज जारी है जनाब, मुख्तलिफ सतहों पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, जिनके मफादात वाबस्ता हैं हुकूमत के साथ और जुड़े हुए हैं, और उन्होंने एक कसम उठाई हुई है, अहद दिया हुआ है कि उन्होंने हुकूमत के कामों पर पर्दा डालना है और उनको जनाब साफ़ रखना है और शफाफ उनको बनाना है, तो वो इस पर पर्दा डालने पर तुले हुए हैं। क्या है, अब जनाब इकरारुल हसन साहब ने एक वीडियो जारी की है, वीलॉग जारी किया है, जिसका उन्वान ही समझ लें, उन्वान है कि अब तो अम्मार को माफ़ कर दें। मतलब ये उन्वान ही इस लिहाज से इंतहाई जुल्म है कि एक शख्स है, एक बच्चा है जो अपने बाप के पर जुल्म की वजह से ज़हनी मरीज़ बनकर दम तोड़ गया। आप कहते हैं उसे छोड़ दें, उसको ख़त्म कर दें, उस मामले को ख़त्म कर दें। क्यों ख़त्म कर दें? इस पर जो उन्होंने दलाइल दिए वो भी कमाल के हैं। वो कहते हैं जनाब कि ये तो पहले से ही बीमार था। एक उन्होंने दलील ये दी कि पहले से बीमार था, लेकिन उसके जो तमाम डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसके प्रेस्क्रिप्शंस हैं, जो डॉक्टरों के नुस्खे हैं, उस सब में बताया गया है कि उसको एक्यूट डिजीज़ हुई है, उसको अचानक ये मर्ज़ हुआ है, जिसकी वजह से चंद हफ्तों में ही जनाब वो जानलेवा साबित हुआ है और वो इंतकाल कर गया। लेकिन इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं नहीं जी, हमें पता चला है कि वो तो खसरे का मरीज़ था और खसरा बेकाबू हो गया।
अब कोई इसे बताए कि खसरा का जहनी अमराज से क्या ताल्लुक है। खसरा एक अलहदा बीमारी है, उसका जहन से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। दूसरा, वो कहते हैं जी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हुकूमत उनको छोड़ देती उनके बाप को और वो आ जाते घर में, तो शायद अम्मार जो है अपने बाप अम्माद फारूक को देख लेता, तो शायद उसकी तबीयत संभल जाती। अच्छा, लेकिन कहते हैं जी बहुत सारे हल्के हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने छोड़ दिया था और वो एक मरतबा आए भी थे। भाई आप किस किस्म के साफ़ी हो? आप जरा इन्वेस्टिगेट कर लेते कि क्या वाकई छोड़ा गया था, नहीं छोड़ा गया था। अगली बात आके वो कहते नहीं जी ये बड़ी क्रॉनिक बीमारी थी, एक्यूट नहीं थी, लेकिन जब नुस्खे आए तो फिर पता चल गया जनाब। अब आखिर तीसरी जनाब पॉइंट वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी फिर जब उसका बच्चा बीमार था तो अम्माद फारूक को क्या ज़रूरत है एहतिजाज करने की, वो अपने बच्चे के पास रहता। मतलब एक नई मंतक है। फ़र्ज़ करें अगर पहले से बीमार था भी सही, तो अब आपका बच्चा बीमार है, तो आपको क्या ज़रूरत है यार भाई पे जाने की, क्या ज़रूरत है आपको? वो पॉलिटिक्स था, उसने पॉलिटिक्स की, लेकिन यहाँ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। जो भी पीटीआई के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा, चाहे उसके सारे ख़ानदान वाले पीछे रोते रोते मर जाएं। तो ये सूरत हाल है। और जब अब उनका इंतकाल हो गया तो आप उसको गडमड कर रहे हो। कहते हो अच्छा, उन्होंने बज़ाहिर तो दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू लाए हैं। वो कहते हैं जनाब दूसरी तरफ ये भी है कि हाँ जी वो जो बच्चा था वो अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका और इस गम में उसका इंतकाल हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं जी उसको तो बड़ी क्रॉनिक बीमारी था और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन फ़र्ज़ करो जी अगर इतना सेंसिटिव उसका बच्चा था तो उसके बाप को क्या ज़रूरत थी जनाब सियासत करने की? वो सियासत ही नहीं करता। इस किस्म के बेलायानी किस्म के जनाब वो रिमार्क्स दे रहे हैं और आखिर में कह क्या रहे हैं? कह वही रहे हैं जनाब कि अब खुदा के लिए जनाब अम्मार को अब तो माफ़ कर दें। और अब उस पर, और जो सबसे बड़ा जो हेटेबल जनाब उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि अम्मार की मौत पर सियासत करने वालों पर लानत हो। हैरत है। मुझे अब कहना चाहिए, यकीन करें, जो अम्मार की बीमारी को छुपा रहे हैं उन पर भी लानत होनी चाहिए। जो अम्मार की बीमारी को पर्दा डालकर हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं, यकीन करें उन पर भी लानत होनी चाहिए। फिर लानत ये रुकती तो नहीं है ना जी। और लानत जो है ना वो कोई एड्रेस भी नहीं देखती, वो तो फिर जाती है जहाँ उसने पहुँचना होता है, उसने पहुँचना होता है। तो ऐसे में इकरारुल हसन क्या साबित करना चाहते हैं? वो ये साबित करना चाहते हैं, आखिर में वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो जनाब रियासत को जिम्मेदार करार दे। रियासत क्या है? रियासत तो माँ जैसी होती है। ये चंद अफराद हैं जो रियासत के वसाइल पर और रियासत पर कब्जा किए बैठे हैं और उन्होंने 25 करोड़ आवाम का जीना दो भर कर दिया है। अब ये लोग जिम्मेदार हैं, रियासत जिम्मेदार नहीं है। उनको बचाने के लिए कभी रियासत पर इल्ज़ाम देते हैं, कभी इमरान खान पर देते हैं, कभी उसी के बाप पर देते हैं। शर्म नहीं आती आपको कि आप जनाब एक उस खानदान का एक बच्चा, एक बहुत ही फूल सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, हंसता खेलता मुस्कुराता, उसकी दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं, वो वफात पा गया और वो सारे रो रहे हैं और आप कहते हैं जी मट्टी पाओ, छोड़ दो, अब तो उन्हें माफ़ कर दो। किस किस्म के लोग हैं? और जब उन्हें कहा जाता है वीडियो ऑडियो ट्विटर पर कि आपको ऐसा सदमा आपके अपने बच्चों की हालत शक्ल में मिले तो फिर आपको एहसास हो, तो तब वो चिढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं देखो जी मेरे बच्चे के बारे में ऐसे कह दिया, आप भी तो दूसरों के बच्चे के बारे में ऐसा कह रहे हैं। उस वक्त थोड़ा सा तो आप एहसास कर लेते। और फिर आप दोनों मामलात को गड़बड़ करना चाहते हो कि वो पुलिस के प्रेशर की वजह से वो ज़हनी मरीज़ बना या पहले से जनाब ज़हनी मरीज़ था। अगर आप इतने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे तो आप पहले इन्वेस्टिगेट कर लेते। अब जाके आप पता कर लें, हॉस्पिटल से सारी वो 4 अस्पतालों में दाखिल रहा है, चारों में उसे वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। आप जाके इन्वेस्टिगेट कर ले, फिर आके आप प्रोग्राम करते। हाँ, रेटिंग में लगे हुए हैं, एक जुमला कहते हैं जनाब उस बच्चे के हक में, 3 हुकूमत के हक में कहकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं जी मैं तो बड़ा न्यूट्रल किस्म का साफ़ी हूँ। आप न्यूट्रल किस्म के साफ़ी नहीं हैं, आप मुनाफिक किस्म के साफ़ी हैं। आपको एहसास नहीं है कि आप उसके ख़ानदान को कितना दुख दे रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, आप कहते हैं जी माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो। आप कौन होते हैं भला लोगों को कहने वाले के जो उसका खून माफ़ कर दो? आप या तो इन्वेस्टिगेट करके ले आएँ, चलो अच्छी बुरी जो भी है आपकी तहकीक आप लें, आप कह दें जनाब कि उसके बाप की वजह से मरा है, इमरान खान की वजह से मरा है, आप ले आएँ, चलो चलें, साबित हो जाए, पता चल जाए। लेकिन आप मुनाफिकत साथ करते हैं, आप कहते हैं जनाब नहीं जी मट्टी पाओ, ये करो वो करो। आपको कोई हक नहीं है। अगर बच्चे की जो मौत हुई है अगर वो पुलिस के रवैये की वजह से हुई है और बिल्कुल हुई है तो ये कत्ल है और आपको कोई हक नहीं है
कि आप कहें जी फ़लाँ के कत्ल को माफ़ कर दिया जाए। उसके माँ बाप अगर किसी को माफ़ करना चाहें, हुकूमत को माफ़ करना चाहें, किसी को माफ़ करना चाहें, उनको हक है। लेकिन अगर वो तमाम तर जबर के बावजूद, तमाम तर जुल्म के बावजूद अगर वो माफ़ नहीं कर रहे, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप माफ़ी का उनको मशवरा दो। आपको कोई हक नहीं है आप मट्टी पाव वाला जनाब इस फार्मूला इस्तेमाल करो। आपको कोई हक नहीं है कि आप इस किस्म का कहो जी अल्लाह की किस्मत ऐसे थी जनाब कि अब ऐसे लिखा हुआ था तो जनाब उनकी फौत हो गई। लिहाजा आप मौलवी, हमारे यहाँ एक किरदार है मौलवी, वो तकदीर की आड़ में आकर इस किस्म की के लोग उसको कत्ल करते हैं और वो आकर उनको सहारा देता है जी अल्लाह ने ऐसे लिखा हुआ था लिहाजा बात ख़त्म कर दें। वो कहते हैं जी एक चोर था, वो आम पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा, तो किसी नीचे से मालिक आया, उसने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा जी तूने कुरान पढ़ा नहीं है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, और मैं अगर 2 मन का आदमी ऊपर आम पर बैठा हुआ आम तोड़ रहा हूं तो अल्लाह की मर्जी से तोड़ रहा हूं। उसने कहा एक चोर है, दूसरा चतरियां करता है। उसने वहीं से जूता उठाया और नीचे से उसे जूते मारने शुरू कर दिए। कहते हैं क्यों मार रहे हो? उसने कहा मैं भी अल्लाह की मर्जी से तुझे मार रहा हूं, मैं बेला मार सकता हूं, अगर अल्लाह मुझे तौफीक नहीं दे तो मैं तुझे कैसे मारूं? ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इकरारुल हसन साहब, ये पैसा हमेशा नहीं रहना। आपने करोड़ों की जायदादें कराची, लाहौर, फलां इतनी शादियां, ये सब कुछ कर लिया, ये हमेशा नहीं रहना। आपका एक ज़मीर भी होना चाहिए और आपने अल्लाह की अदालत में भी जाना है, उसको सोच समझ कर बात किया करें। इस तरह लोग ने, मुआशरे ने जुल्म किया, हमारी रियासत के कुछ लोगों ने जुल्म किया और आप भी उस ख़ानदान पर जुल्म कर रहे हैं, आप उस पर माफ़ी मांगें। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।